नमस्कार दोस्तों, मंगल करेंगे राशि परिवर्तन। 20 जून 2026 को मंगल अपना राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं, अर्थात अपनी राशि मेष को छोड़ करके शुक्र की राशि वृष राशि में प्रवेश करेंगे और यह परिवर्तन रात्रि के 11:23 पर होगा। अर्थात इस परिवर्तन से समस्त 12 राशियों को बेहद ही परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि मंगल हमारे शरीर का मुख्य ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह ब्लड से संबंधित ग्रह है और शरीर को चलाने में मंगल की विशेष आवश्यकता होती है। वही अगर हम बात करें तो मंगल साहस का, दृढ़ता का, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, राजनीति, मान सम्मान और भूमि, भवन, संपत्ति, इन सभी चीजों का विशेष ही कारक माना गया है। अर्थात आप जब देखेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल किस स्थान पर है तो आपको अपनी कुंडली की सटीक जानकारी मित्रों प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, इस समय जो मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यह राशि परिवर्तन आपकी कुंडली के अनुसार, अच्छा जैसे आपकी उदाहरण तौर पर मेष लग्न है तो मेष लग्न की कुंडली के अनुसार यह गोचर किस भाव में प्राप्त होगा और क्या स्थितियां रहेंगी, तो बारी बारी से हम समस्त 12 लग्न का वीडियो लेकर आ रहे हैं और आपका भी संपूर्ण विधि से जानकारी आपको इसमें प्राप्त हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेष लग्न की कुंडली अगर आपकी है तो मेष लग्न की कुंडली में मंगल का गोचर द्वितीय स्थान अर्थात धन भाव में होगा, क्योंकि धन भाव में वृष राशि स्थापित होगी और मंगल शुक्र की राशि वृष पर जा रहे हैं। अर्थात यहां पर मंगल आने से मंगल विशेष रूप से आपके लिए सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह धन का स्थान है और कहा जाता है जहां धन अधिक होता है वहां बड़े से बड़े सूरमा जो है शांत होकर के बैठ जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, यह थोड़ा सा लॉजिक है। हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिनचर्या के अनुसार, हमारे पारिवारिक माहौल के अनुसार, हमारे व्यवसायिक माहौल के अनुसार हमको संकेत करती रहती हैं। अब यहां पर आप देखिए, जैसे आपका उदाहरण तौर पर आप पारिवारिक ले लीजिए या फिर सामाजिक ले लीजिए, कहीं पर भी आप हैं तो इस समय आपको विशेष रूप से वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जिन लोगों की मेष राशि है या मेष लग्न है कुंडली में, ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा विशेष रूप से वाणी पर कंट्रोल रखें और ज्यादा सुनने की आदत डाल दें, क्योंकि इस समय आपका क्रोध बढ़ेगा, रोष बढ़ेगा और धन का आगमन भी बढ़ेगा, जिससे आपके लिए अभिमान भी हो सकता है और उस अभिमान में आप अनुचित शब्द किसी को बोलेंगे तो वाद विवाद की स्थिति बन जाएगी। एक चीज है, क्योंकि धन का मालिक मंगल जब होगा तो यहाँ पर विशेष कृपा आपको करेगा। दूसरी चीज है कि मंगल की 4, 8, 12 3 दृष्टि कही गई है। सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह की, हम जैसे कई वीडियो में बताए हैं आपको कि 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, पर मंगल की 4, 8, 12 है तो चौथी दृष्टि मंगल की जाएगी पंचम भाव पर और 8वीं दृष्टि जो जाएगी वो भाग्य पर जाएगी और उसके बाद में 12वीं दृष्टि जो है वह आपके लग्न स्थान यानी अपने स्थान पर जाएगी। तो यहाँ पर मंगल विशेष रूप से सिंह राशि को देखेगा, धनु राशि को देखेगा और अपने घर को देखेगा, अर्थात मेष राशि को प्रथम स्थान को देखेगा। जिस पर जहां पर मंगल देखेगा वहां पर प्रभावशील होगा। एक चीज है, लेकिन मेष लग्न की कुंडली में इस समय बेहद ही चिंताजनक स्थिति चल रही है। अगर आपकी ऐसी कुंडली है तो उसका संपूर्ण विश्लेषण कराना मित्रों, क्योंकि इस समय राशि चक्र से अगर हम देखें तो राशि चक्र से स्पष्ट है कि राहु 11वें है, 11वें भाव में राहु स्थापित चल रहे हैं, वह भी कुंभ राशि के। शनि मीन राशि के 12वें भाव में चल रहे हैं। बृहस्पति शुक्र के साथ कर्क राशि के होकर के चौथे स्थान पर चल रहे हैं। बुध और सूर्य तीसरे भाव में चल रहे हैं। केतु पंचम भाव में चल रहे हैं। चंद्रमा जाकर के और रोग स्थान अर्थात 6वें स्थान में चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राहु केतु के मध्य में चंद्रमा का आना यह एक विशेष संकेत है कि राशि पर ग्रहण योग बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आपके लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार शनिवार को करें, उससे आपको बेहद ही लाभ होगा। और साथ में विशेष रूप से
आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं उचित आचार गणों के माध्यम से। जैसा कि इस कुंडली में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब चौथे स्थान पर कर्क राशि पर बृहस्पति शुक्र है और मंगल का परिवर्तन होगा तो मंगल आपके लिए सुख सुविधाओं से भर देंगे। मंगल का मेष राशि वालों के लिए यह परिवर्तन बहुत ही शुभ होने जा रहा है, अर्थात आपने जो कल्पना नहीं की होगी वह सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा सा प्रयास रखना, प्रयास में कमी मत रखना। यह शुभ समय, शुभ संकेत, शुभ बेला आपको प्राप्त हो रही है। वही बात करें अगर राहु की, तो कहा जाता है कि राहु 6 और 11 को छोड़ करके अन्यत्र किसी भी भाव में जाते हैं, वहां का प्रभाव उनका दूसरा होता है। पर 6 और 11 में अगर राहु है तो यहाँ पर प्रभाव राहु शुभ देते हैं, क्योंकि इन दो स्थानों पर राहु विशेष करके लाभकारी हो जाते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र में विदित है। अब अगर हम बात करें केतु की, तो पंचम भाव में केतु का आना, अर्थात जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं हो रही है, जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम स्थान संतान क्षेत्र होता है और संतान क्षेत्र में चाहे केतु आ जाए, शनि आ जाए, राहु आ जाए या सूर्य आ जाए, इन ग्रहों के आगमन से या इनकी दृष्टि मात्र से संतान का आगमन नहीं होता है। अगर होता भी है तो गर्भपात की स्थितियां बनती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए छोटे छोटे से उपाय है, उनको जरूर कर लेना। और विशेष रूप से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मंगल के परिवर्तन की, तो 20 तारीख की रात्रि में आपको 11:23 के बाद यह परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आपके पास धन के योग बनेंगे, आगमन का योग बनेगा, दूर दराज की यात्रा करना पड़ सकती है और आपसे जलने वाले शत्रु भी समाप्त होंगे, क्योंकि मंगल बेहद ही निर्णायक रहेंगे इस बीच में, क्योंकि धन क्षेत्र पर मंगल है। हाँ, अगर किसी भी सज्जन की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है और मंगल धन स्थान पर आ रहे हैं गोचर में, ऐसी परिस्थिति में आपकी कुंडली के अनुसार उसमें मार्केस बन जाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही कष्टकारी रहेगा। तो इस बीच में आप जो है मंगल की आराधना करें, लाल वस्तु का दान निरंतर करते रहें और संकट मोचन की आराधना करने से यह समय आपका सरलता से कट जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, अपना कमेंट करके अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं और मंगल की शांति के निमित्त आप काशी में आकर के अपने नाम से या फिर घर बैठे अपने नाम से मंगल शांति करा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपके लिए संकोच नहीं होगा। जो विधि हमने कही है वह संपूर्ण विधि के द्वारा कार्य संपादित कराया जाएगा पूरी पारदर्शिता के साथ। जैसे एक सज्जन ने कहा था मंगल शांति में कितना खर्चा आता है, मंगल शांति में लमसम 7,000 रुपये का खर्चा आता है, परंतु अगर आप दान भी करते हैं तो दान का सामान आपको लेना पड़ता है या फिर उसका अलग से जो भी पैसा लगेगा उसका आपको पे करना पड़ता है। यानी मोटा मोटी अगर सामान सहित आप दान कर लेते हैं तो उसमें आपका खर्चा बढ़ जाता है, अन्यथा मंगल की शांति में मात्र 7,000 का खर्चा आता है। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 20 तारीख 2026 को यह गोचर आपको लाभकारी होगा। समस्त 12 राशियों का राशिफल जानने के लिए हम बारी बारी से प्रत्येक राशि का गोचर का राशिफल लेकर के आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने अपनी राशि के बारे में नहीं देखा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी चैनल पर आपकी राशि का भी वीडियो शीघ्र आ जाएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।